हेलो फ्रेंड्स, आई एम एच एल गुप्ता। चलिए सीए फाइनल जुलाई 2021 फॉरेक्स का स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजर एसएफएम के ये एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इस करंट का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन है, देखिए, एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है। वो दो काम करती है। ये इंडियन कंपनी एक काम क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है, और एक काम क्या करती है, इंपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट में फॉरेन करेंसी क्या करेगा, रिसीव करेगा। जब फॉरेन करेंसी रिसीव करेगा तो उसको क्या मिलेगा, ये बैंक के पास जाएगा तो फॉरेन करेंसी सेल करेगा ये। तो बैंक क्या करेगा, बाई करेगा। बैंक क्या करेगा, बाई करेगा। तो यहाँ पे बीड रेट लगेगा। बीड रेट पहले आप ये समझिए। इंपोर्ट करने के पास फॉरेन करेंसी क्या करेगा, इसको पे करना पड़ेगा। तो बैंक से क्या करेगा, बाई करेगा, मैंने ये बाई करेगा, और बैंक क्या करेगा, फॉरेन करेंसी सेल करेगा। तो यहाँ पे आस्क रेट लगेगा। आस्क रेट लगेगा। अब क्वेश्चन है कि इनवॉइसिंग इस पे डिपेंड है, तो इस पे डिपेंड है तो डॉलर में भी इनवॉइसिंग कर सकता है, यूरो में भी इनवॉइसिंग कर सकता है, पाउंड में भी इनवॉइसिंग कर सकता है। जो करेंसी में इनवॉइसिंग कर सकता है उसका एप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है। डॉलर एनुअली 7%, यूरो एनुअली 6%, पाउंड एनुअली 5% एप्रिसिएट करता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भाई, क्या डॉलर में इनवॉइसिंग करना चाहिए, यूरो में इनवॉइसिंग करना चाहिए, या पाउंड में इनवॉइसिंग करना चाहिए। तो इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट जो मैक्सिमम जहां से रुपया रिसीव करेगा उस पर इनवॉइसिंग करनी चाहिए ना, उस पर इनवॉइसिंग करनी चाहिए। आप पेमेंट के केस में जिसमें सबसे कम इंपोर्ट का पैसा पेमेंट करना पड़ रहा है होम करेंसी में, रुपीज में, उस पर इनवॉइसिंग करना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक्सपोर्ट के केस में आप बीट रेट यूज करके फॉरेन करेंसी निकालेंगे, उसका इक्विवेलेंट होम करेंसी निकालेंगे आफ्टर एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। इंपोर्ट के केस में भी एग्जैक्ट उसी तरह कितना पेमेंट करना पड़ेगा, और जो सबसे लोअर रुपीज में होगा उसी को आपको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन है। एक्सपी फार्मा लिमिटेड हैज एक्वायर्ड एन एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑफ रुपीज 10 million for the formulation to a European company. The company has also planned to import bulk drug worth, उन्होंने पहले एक्सपोर्ट रुपीज 10 million किया फॉर अ यूरोपियन कंपनी। द कंपनी हैज प्लान टू इंपोर्ट बल्क वर्थ रुपीज 5 million फ्रॉम द यूके। द प्रोसीड्स, यहाँ पे ये क्या है, आपका इंपोर्ट है, ये क्या है, आपका एक्सपोर्ट है। द प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्ट 3 months, ये आपका 3 month का पीरियड है। एंड फ्रॉम द नाउ एंड द पेमेंट ऑफ द इंपोर्ट विल बी आफ्टर 6 month, ये आपको 6 month के बाद में पेमेंट करनी है। 6 month इनवॉइसिंग ऑफ द दिस एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट कैन बी डन इन एनी ऑफ द करेंसी, डॉलर, यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग एट द चॉइस। द फॉलोइंग मार्केट कोड्स आर अवेलेबल। तो किसी भी करेंसी में आप इनवाइस कर सकते हैं। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेस्ट करेंसी किस में होगा, जिसमें इनवाइसिंग होगा। तो रिसीविंग के केस में जो मैक्सिमम रुपीज रिसीव करेगा वो वाला बेस्ट होगा, और आउटफ्लो पेमेंट के केस में जो मिनिमम रुपीज में होगा उसको करेंगे। तो आपको यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन यही है। अब मैं आपको यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि भाई, इवेल्युएशन ऑफ रुपीज रिसीव्ड in the case of export after 3 months, 3 month के बाद इनवॉइसिंग इन, यहाँ पे डॉलर, यूरो, यहाँ पे
पाउंड, डॉलर, यूरो, पाउंड। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे बीड रेट होगा, तो $1 इक्वल टू ₹67.10, $1 इक्वल टू ₹67.10 है यहाँ पे। $1 इक्वल टू ₹67.10, यूरो 1 इक्वल टू 63.15, ₹63.15। अब आपको यहाँ पे पाउंड 1 इक्वल टू 88.65, पाउंड 1 इक्वल टू ₹88.65। अब यहाँ पे ये वाली इनवॉइसिंग आपके पास हो गया। अब देखिए एक्सपोर्ट का, द इक्विटी एक्सपोर्ट ₹10 million फॉर द फॉर्मुलेशन टू अ यूरोपियन कंपनी, 10 मिलियन का। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी एट स्पॉट, स्पॉट पे। तो ₹100 लाख, ₹100 लाख, ₹100 लाख, यहाँ पे 67.10, 63.15, 88.65, ये आपके पास आ गया। तो कितना हो जाएगा, 67.10, ये $1,49,031, 63.15, यूरो 1,58,353, 353 डिवाइड 88.65, 88.65 पाउंड 1,12,803, 803 यहाँ पे एट स्पॉट रेट, यहाँ पे स्पॉट रेट। अब एक्सचेंज रेट आफ्टर 3 मंथ क्या हो जाएगा, ये एक्सचेंज रेट आफ्टर 3 मंथ। अब देखिएगा एक्सचेंज रेट आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ के बाद क्या होगा, तो जो यहां पे $1 इक्वल टू ₹67.10 था ना, तो ₹67.10 एप्रिसिएट हो रहा है, एनुअलाइज्ड प्रीमियम हो रहा है 7% से, 7% से। तो ये 1 डिवाइडेड बाई 0.07 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, यहाँ पे ₹63.15 है, तो ये कितना परसेंट से अप्रिशिएट हो रहा है, 6% से। तो 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, और ये ₹88.65 जो था 1 प्लस ये कितना परसेंट से अप्रिशिएट हो रहा है, 5% से। तो 0.05 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, तो ये एक्सचेंज रेट हो जाएगा। अब आपको सपोज कीजिए यहां पे इसको ए मान लीजिए, ये मान लीजिए, ठीक है। अब यहां पे जो भी रेट आएगा इसको मान लीजिए आप बी, यहां पे इक्विवेलेंट रुपीज आफ्टर
3 मंथ्स, तो ए को बी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इक्विवेलेंट रुपीज आफ्टर 3 मंथ। अब यहाँ पे $1 इक्वल टू रेट क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट आफ्टर 3 मंथ 67.10, ठीक है, 0.07 डिवाइड 4 प्लस 1 इंटू, तो ये हो जाएगा ₹68.27, 68.27425। अब उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा इंटू 149031, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये, ₹101,74,079 रख लीजिए, 980 ये आप रिसीव करेंगे आप। उसी तरह यहाँ पे 0.06 डिवाइड 4 प्लस 1 इंटू 63.15, तो यूरो वन इक्वल टू रुपीज 64.09,725। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा इंटू 158,353, तो ये हो जाएगा 101,49,992। अब यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 0.05 डिवाइड 4 प्लस 1 इंटू 88.65, तो ये हो जाएगा £1 इक्वल टू रुपीज 89.758125। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो किस में हो जाएगा, इंटू 1,12,803, तो ये हो जाएगा रुपीज 1,01,24,986। अब बताइए ये तीनों में आपका बेस्ट कौन सा है, तीनों में बेस्ट कौन सा है, तो यू आर गोइंग टू रिसीव, तो इन द केस ऑफ रिसीविंग आपको सबसे ज्यादा जहां पे रिसीव करेगा वो होगा, तो यहाँ पे डॉलर आप सबसे ज्यादा रिसीव कर रहे हैं, तो इसीलिए डॉलर में आपका इनवॉइसिंग करना बेटर डिसीजन है। 101,74,000 आंसर एक बार चेक करते हैं। इनफ्लो ये कौन सी करेंसी में, डॉलर में था 74, यहाँ पे 50, यहाँ पे 25, यूरो में 50 आ रहा है, 64.10 है, $74, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इनवॉइसिंग किस में, पेमेंट, तो सबसे ज्यादा ये है। इट इज बेटर डिसीजन, लास्ट में क्या था, 25 था। इट इज बेटर डिसीजन, बेटर डिसीजन, ये क्या चीज बेटर होगा भाई, डिसीजन टू इनवॉइस इन डॉलर, डॉलर में आपको इट इज बेटर डिसीजन, इट इज बेटर डिसीजन टू इनवॉइसिंग इन डॉलर, क्योंकि सबसे ज्यादा आप डॉलर में रिसीव कर रहे हैं। अब इन द इवेल्युएशन ऑफ नेट रुपीज पेमेंट इन द केस ऑफ इंपोर्ट, इवेल्युएशन ऑफ नेट रुपी पेमेंट, evaluation of net
rupee payment in the case of import, तो इंपोर्ट का टाइम पीरियड 6 मंथ का है। अब आपका इनवॉइसिंग इन करेंगे यहां पे, इनवॉइसिंग इन, $1 इक्वल टू ₹67.10, 67.10, euro 1 इक्वल टू ₹63.15, 63.15। नेक्स्ट है पाउंड 1 88 ये आस्क रेट होगा, यहाँ पे आस्क रेट होगा, आस्क रेट होगा यहाँ पे। तो आस्क रेट यहाँ पे क्या क्या है वो लिखना पड़ेगा। पाउंड 1 इक्वल टू रूपी, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आस्क रेट 67.20, 63.20, 67.20, 63.20, 63.20, 88.75, 88.75। इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी क्या होगा आपको, इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी, ये आप ए मान लीजिएगा, इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी। अब सुनिएगा कौन सी करेंसी में आप देखिए 6 मंथ के बाद, और कितना 5 मिलियन मैंने 50 लाख, यहां पे 50 लाख डिवाइडेड बाई 67.20, 50 लाख डिवाइडेड बाई 63.20, 50 लाख डिवाइडेड बाई 88.75। तो ये रुपीज था, ये रुपीज था, ये रुपीज था। अब क्या चीज में आ जाएगा, ये डॉलर में आ जाएगा, ये यूरो में हो जाएगा, ये किस में होगा, पाउंड में हो जाएगा। अब आपको डॉलर 50 लाख डिवाइडेड 67.20, तो ये डॉलर 74,404.76। अब ये 74,040, अब आप देखिए यहां पे मैंने एक्सचेंज रेट आफ्टर कितना, रेट जो है आफ्टर कितना 6 मंथ। अब एक्सचेंज रेट आफ्टर 6 मंथ क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट आफ्टर 6 मंथ, ये आप बी मान लीजिए, आप बी मान लीजिए। अब यहां पे आपको लिखना क्या पड़ेगा, ₹67.201 प्लस, ये आपको कितना परसेंट, 7%, 6%, 5%, तो 7%, 0.07 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, यहां पे आपको क्या हो जाएगा 63.201 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 88.75 1 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6। अब आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा 67.20 इंटू 1.035
तो $1 इक्वल टू 69.552। अब आपका इक्विवेलेंट होम करेंसी, इक्विवेलेंट रूपी रिक्वायर्ड टू पे आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ कितना पे करना पड़ेगा? तो यहां पे आपको 74,404.76 इंटू 69.55, तो ये हो जाएगा, ये इंटू बी कर देंगे, ये इंटू बी, ₹54,74,851 ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और यहां पे 50 लाख डिवाइड 63.2 79,114 और ये 63.20 इंटू 1.03 €1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ₹65.10 तो 65.10 इंटू 79,114, तो ये हो जाएगा ₹51,50,321 और यहाँ पे 50 लाख डिवाइडेड बाई 88.75 पाउंड कितना हो जाएगा आपके पास, 56,338, 88.75 इंटू 1.025, तो ये आपके पास हो जाएगा £1 इक्वल टू ₹90.97, तो 90.97 इंटू 56,338, तो आपके पास यहाँ पे 51,25,068 अब बताइए पेमेंट के केस में जो सबसे कम होगा, तो यहाँ पे 51 लाख तो सबसे 74,000 है, 50,000 ये, तो पेमेंट इन पाउंड इज बेटर, पेमेंट इन पाउंड इज बेटर डिसीजन, बेटर डिसीजन। ये पाउंड में पेमेंट करना हमारे लिए बेटर डिसीजन क्योंकि सबसे कम है। एक बार आंसर चेक करते हैं, 51,25,000, 51,25,000 ये हो गया, ये 51,50,000, 51,74,000, तो पाउंड में पेमेंट करना हमारे लिए बेटर डिसीजन है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ऐसा नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन है और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।